हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एवरेजेस। सो एवरेजेस का कंसेप्ट तो आप सभी को आता ही होगा, तो मैं डायरेक्टली मूव ऑन करता हूँ एक क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स वाज 42 kgs, two new students having weight 44 kg and 66 kg respectively join the class, what is the new average? तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टोटल 25 स्टूडेंट्स थे, उनका एवरेज वेट था 42 kgs, लेकिन हुआ क्या कि दो नए बच्चों ने क्लास को ज्वाइन किया। एक बच्चे का वेट था 54 kgs और दूसरे का था 66 kgs। अब बताओ नई एवरेज कैसे आएगी? तो स्टार्ट होते हैं हम एवरेज के फॉर्मूला से। हमें अगर एवरेज को मैं एक्स बार से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। अगर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस को मैं समीशन एक्स आई से डिनोट करूँ और अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज़ एन, ये है सिंपल एवरेज का फॉर्मूला। तो अगर यही फार्मूला मैं वैल्यूज़ पुट करूँ, एवरेज की वैल्यू दी है उसने 42 और सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस हमें नहीं पता है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विल बी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो कितने हैं? 25। यहाँ से अगर मैं सिर्फ समीशन एक्स आई निकालूँ, वो आएगा हमारा 42 इंटू 25 और वो आ रहा है हमारा 1050। तो ये 1050 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो 25 स्टूडेंट्स हैं उनकी एज कितनी है, उन सब की एज मिला के, सॉरी एवरेज वेट कितना है, उन सब का वेट कितना है। जो 25 स्टूडेंट्स हैं उनका टोटल वेट कितना आएगा? तो 25 स्टूडेंट्स का टोटल वेट इतना है। अब इसने क्या बोला कि दो स्टूडेंट्स और ऐड हो गए, एक का वेट 54 था, दूसरे का 66। तो नया समेशन ऑफ वेट कितना आएगा हमारा? 1050 प्लस 54 प्लस 66। तो ये हमारा आ रहा है 1170। तो ये हमारा नया, इसको मैं अगर डैश से डिनोट करूं, तो ये हमारा नया समेशन ऑफ वेट्स आ रहा है। अब अगेन अगर हम फॉर्मूला लगाएं एवरेज का, एक्स बार डैश नई एवरेज, वो आएगी हमारी समेशन एक्स आई डैश अपॉन एन। अब देखना यहाँ पे एन भी चेंज हो रहा है, समेशन एक्स आई डैश भी चेंज हो रहा है। ये तो हमारा 1170 है। पहले 25 स्टूडेंट्स थे, अब दो और ऐड हो गए, तो वो हो गया 27। तो अगर इसको आप डिवाइड करें, वो आ रहा है 43.33 kgs। तो हमारा नया एवरेज वेट आ रहा है पूरी क्लास का 43.33 kgs। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि एवरेजेस पे आया हुआ था। ये क्वेश्चन IBPS क्लर्क के एग्ज़ाम में आया हुआ है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है कि द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज़ 34.5। किन्हीं 5 नंबर का एवरेज दिया है 34.4 और द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज़ 46.5। अगर उन 5 नंबर्स में मैं सिर्फ फर्स्ट और सेकंड नंबर का एवरेज लूँ, वो आ रहा है 46.5, और उन्हीं 5 नंबर्स में से अगर मैं सिर्फ चौथे और पाँचवें नंबर का एवरेज लूँ, वो आ रहा है 18। अब पूछ रहा है क्या कि व्हाट इज़ द थर्ड नंबर? थर्ड नंबर हमारे पास क्या होगा? ऑप्शंस हैं 45, 46, 42, 49 या नन ऑफ द अबव। तो देखिए बहुत ही इजी है सॉल्व करना। तो फॉर्मूला वही बेसिक एवरेज का हम लगाएंगे, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स आई बाई एन। अब अगर मैं ये पहला समीशन एक्स आई निकालूँ पूरे 5 नंबर्स का, जो 5 नंबर्स थे उनका आएगा, जो एवरेज थी 5 नंबर्स की, दैट इज़ 34.4 इंटू एन, एन विल बी 5 ईयर। तो 34.4 इंटू 5 आता है हमारा 172.2। तो ये हमारा सम आ गया 5 नंबर्स का। अब अगर मैं सिर्फ पहले 2 नंबर्स का एवरेज निकालूँ, फर्स्ट और सेकंड नंबर का, तो वो आएगा समेशन एक्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर बाय एन। एन यहाँ पे 2 आएगा, वहाँ से हमें समेशन एक्स आएगा 2 नंबर्स का, पहले 2 नंबर्स का एक्स बार 1 and 2 इंटू एन, मतलब 46.5 इंटू 2। 46.5 जो है क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि पहले 2 नंबर्स का एवरेज कितना है, और 2 नंबर्स हैं इसलिए n2 आएगा, सॉरी यहाँ पे n2 आएगा। तो इसका आंसर आ रहा है 93.3, मतलब पहले 2 नंबर्स का सम हमें मिल रहा है 93। फिर ये बता रहा है कि 4th and 5th नंबर का एवरेज वो हम कैसे निकालेंगे? सम ऑफ 4th and 5th नंबर अपॉन
n will be 2 here, तो वहाँ पे sum of 4th and 5th number will be average of 4th and 5th number into 2. एवरेज ऑफ 4th and 5th नंबर उसने क्वेश्चन में 18 मेंशन किया हुआ है, तो 18 into 2 will be 36. अब यहाँ पे देखिए इसने पूछा हुआ है कि थर्ड नंबर क्या है। तो देखिए अगर मैं 5 नंबर्स के सम में से पहले 2 नंबर्स और लास्ट के 2 नंबर्स के सम को माइनस कर दूं तो बचता है हमारे पास थर्ड नंबर। तो वही सिंपल सा लॉजिक हमने लगाया कि सम ऑफ ऑल 5 नंबर्स माइनस द सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स एंड 4th and 5th नंबर्स। तो वही मैंने किया, वो आता है हमारा 172 माइनस 93 प्लस 36, वो आता है 172 माइनस 129, और हमारा थर्ड नंबर आता है 43। लेकिन अगर आप ऑप्शंस देखें तो 43 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो एक लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। सो हमारा सही आंसर विल बी नन ऑफ द अबव।